बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी का आज आखिरी रोज। शहर के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटे के थैले देने का सिलसिला जारी। शहरियों ने निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गरीब आवाम के लिए बेहतरीन इकदाम किया गया है। फैसलाबाद में आज मुफ्त आटे की फराहमी का आखिरी रोज है और शहर के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटे के थैले देने का सिलसिला जारी है। शहरियों ने निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, किसी ने तो गरीब आवाम का सोचा, आसान इकदाम करने पर दिल से हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, अंदर कोई मसला नहीं, बस लैंड पर लाकर आटा मिल रहा है। 3 थैले मिल गए ने, पहले 1 मिला, फिर अब 2 मिल चुके हैं। आपका बड़ा शुक्रिया, हुकूमत का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये आटे की सहूलत मिली है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी ने हॉकी स्टेडियम आटा सील पॉइंट का दौरा किया और सिक्योरिटी और आटे की तहसील का जायजा लिया। सीपीओ अली नासिर ने सील पॉइंट पर आने वाले साइलिन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। शहरी मुफ्त आटे की फराहमी पर खुश दिखाई दिए और मुतालबा किया कि हुकूमत आइंदा भी गरीबों के लिए इस तरह के इकदाम यकीनी बनाए। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर तैयब मकबूल के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटा फराहमी का आखिरी रोज। जिला भर में मुफ्त आटा फराहम किया गया। शहरियों ने मुफ्त आटा फराहम करने पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटे की फराहमी 25 शबान से शुरू हुई, जो 25 रमजान तक बिला तातुल जारी रही। शहरियों का कहना था, हुकूमत की जानिब से माह रमजान में मुफ्त आटा फराहम करने का इकदाम खुश आइंद है। आटा पॉइंट पर बेहतरीन इंतजाम किए गए। फैसलाबाद में एक तरफ गंदम की कटाई तेजी से जारी है, दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। ज़राई माहिरीन ने किसानों को गंदम की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। माहिर गंदम तनवीर कंबो का कहना था, गंदम की कटाई के दौरान किसान मौसमी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखें, बारिश के सीजन में कटाई ना की जाए। खड़ी गंदम का नुकसान कम होता है। कटी हुई गंदम के स्टों का रुख आसमान की जानिब रखें। इस दौरान खेतों में पानी खड़ा ना होने दे। ज़राई माहिरीन का मजीद कहना था, गंदम मुकम्मल तौर पर खुश्क होने पर थ्रेशर लगाया जाए। महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम जारी। जिला चिन्योट में टारगेट का 10% से जायद 52,000 बोरी बारदाना तकसीम कर दिया गया। मॉइस्चर लेवल ज्यादा होने की वजह से ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक जिला भर में 150 किसानों में बारदाना तकसीम किया गया। गंदम सेंटर कोऑर्डिनेटर अली अकबर का कहना था, मॉइस्चर लेवल कम होने पर गंदम की बाकायदा खरीदारी शुरू की जाए। ताहम महकमा खुराक और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बेशतर सेंटर्स पर गैरान कब्जा में ली गई गंदम की हजारों बोरियां पहुंचा दी। जंग में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में रवां हफ्ते 20% तक कमी रिकॉर्ड की गई। प्याज 60 रुपए से 70, टमाटर की कीमतों में 60 रुपए फी किलो, आलू 50 से 60 रुपए, सब्ज मिर्च 60 रुपए में फरोख्त हो गई। लहसुन 350 से 360 रुपए, अदरक 600 रुपए, लीमू 350, बैंगन 60 रुपए, गाजर 100 रुपए, गोभी की कीमत 80 रुपए मुकर्रर हुई। पालक 50 रुपए फी किलो, जबकि भिंडी 160 रुपए और करेला 80 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों की जानिब से गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का मुतालबा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की गुलशन रफीक फैसलाबाद आमद। गुलाम मुस्तफा भट्टी की जानिब से राना सनाउल्लाह के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। राना सनाउल्लाह खान शुरका से खसूसी खिताब कर रहे हैं। ये सारी महंगाई और ये कीमतें बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, इंशाल्लाह होने वाला है। और अनकरीब ये जो पस्ती की तरफ सफ़र था, ये इंशाल्लाह रुक जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो मुल्क को इस बहरान से निकालेगी। आम आदमी के हालात बेहतर होंगे, आपकी तरक्की भी होगी, डेवलपमेंट के काम भी होंगे। जिन सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप याद करें कि जब 2018 था तो मैं इलेक्शन से पहले मैंने पूरे हलके का दौरा किया था, तो हर जगह पे मैंने पूछा कि कोई काम है तो आप अभी बता दें। बाद में फिर इलेक्शन है तो हर जगह से आवाज़ थी कि जी काम हमारे सारे हो गए हैं, कोई काम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वही चीज़ जो है वो इस हलके में आपकी खिदमत करके जो है वो दोबारा लेके आएंगे। आप अपने हौसले बुलंद रखें और ये जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इस बेशर्म टोले के पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कोई चीज़ नहीं। हर वक्त कोई ना कोई नई बात निकाल के प्रोपेगेंडा करना और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को बेराहरवा करना, बदतमीज़ करना, उनको
ओए तोए का कल्चर जो है वो समझाना, ये इस टोले का जो है ये बुनियादी अमल है। आप इसका भरपूर तरीके से मुकाबला भी करें, इसका तदारक भी करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और मियां नवाज शरीफ पर पूरा यकीन रखें। इससे पहले भी वो आजमाए हुए हैं, जबकि इन्होंने 4 सालों में जो किया वो आपके सामने है। पूरे फैसलाबाद में देख लें, इस हलके को छोड़ें, इन्होंने क्या काम किया। कोई एक काम बताने को हो तो ये बताएं। मासवाए हमारी लगी हुई तख्तियां जो हैं उनको उतार के अपनी तख्तियां लगा दी हैं। बताएं इन्होंने कोई मोटरवे बनाया हो, कोई इन्होंने मेट्रो बनाई हो, कोई एक्सप्रेस वे बनाया हो। ये सारी चीजें तो वही हैं जो हमारे ज़माने में बनी थी। इन्होंने सिर्फ लोगों के साथ धोखा किया, लोगों के साथ फ्रॉड किया। ये कहते थे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है वो करोड़ नौकरी? कोई बताए ना हमें कि जी इस हल्के में उस करोड़ में से ये 20-25 नौकरियां जो हैं वो लोगों के हिस्से में आई हैं। जो कोई आई हैं वो इन्होंने बेची। ये जो कुपी प्रोग्राम है जो शाम को 6-7 बजे अपने होश में नहीं होता, क्या खिदमत की है इसने 4 साल जो है वो इस हल्के की? कहाँ है वो 50 लाख घर जो कहते थे जी 50 लाख घर हम बना के गरीबों में तकसीम करेंगे? कोई घर नजर नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने लोगों को जो है वो गुमराह किया और खुद ये इस मुल्क पे काबिज हो गए। लेकिन फिर भी अगर एजेंसियां इनके साथ ना होती, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना होती, तो फिर भी ये सब काबिज नहीं हो सकते थे। और अब इस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने भी कानों को हाथ लगाए हैं। वो भी कहते हैं कि इतना बेगैरत और इतना झूठा आदमी जो है वो हम उसकी मदद करके जो हमसे गलती हुई है हम अब उसका अजाला करना चाहते हैं। तो ये पूरी कौम इस बात का अजाला करे और भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग को कामयाब बनाए। इंशाअल्लाह अनकरीब जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा, शुरू होगा, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। और मुस्लिम लीग की इलेक्शन कैंपेन को वो लीड करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करके जो है वो कौम को, मुल्क को इस बहरान से और आम आदमी जिन मुश्किलात में गिरा हुआ है, गरीब आदमी जिन मुश्किलात में गिरा हुआ है, उसे इन हालात से जो है वो निकालेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की गुलशन रफीक फैसलाबाद आमद। गुलाम मुस्तफा भट्टी की जानिब से राना सनाउल्लाह के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। गुलाम मुस्तफा भट्टी की जानिब से राना सनाउल्लाह के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ये आपको बताएं, सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी ने समाज से महरूम पुलिस कांस्टेबल के बेटे को आला समात लगवा दिया। हेड कांस्टेबल मरातिब अली का कमसिन बेटा इब्राहिम समात से महरूम था। अली नासिर रिजवी ने वेलफेयर पॉलिसी के तहत कमसिन इब्राहिम को आला समात लगवा कर माजूरी खत्म करवा दी। कमसिन इब्राहिम सीपीओ अली नासिर रिजवी की काविश से सुनने के काबिल हो गया। हवलदार मरातिब अली और अहले खाना ने कमसिन इब्राहिम की माजूरी खत्म करवाने पर सीपीओ का शुक्रिया अदा किया। रिटेलर्स कैटेगरी में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। एफबीआई ने सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में तकनीकी खामी के बायस होने वाली 10% कटौती की तस्दीक रिटर्न में कर दी। आपको बता रहे रिटेलर्स कैटेगरी में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में 10% कटौती की तस्दीक रिटर्न में कर दी। नई रिटर्न में रिटेलर्स की 90% सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट हो रही थी। बिला जवाज कटौती के खिलाफ टैक्स गुजारों ने एफबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीली का एसआरओ जारी कर दिया गया। आपको बता रहे नए रिटर्न में रिटेलर्स की 90% सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट हो रही थी। बिला जवाज कटौती के खिलाफ टैक्स गुजारों ने एफबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीली का एसआरओ जारी कर दिया गया। रिटेलर्स की कैटेगरी में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में 10% कटौती की तस्दीक रिटर्न में कर दी गई। नए रिटर्न में रिटेलर्स की 90% सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट हो रही थी। बिला जवाज कटौती के खिलाफ टैक्स गुजारों ने एफबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीली का एसआरओ जारी कर दिया गया। आपको बता रहे सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीली का एसआरओ जारी कर दिया गया।
मुलाजमत पेशा फाइलर्स के लिए अच्छी खबर। काबिल टैक्स आमदन न होने के बावजूद टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद को भी तरजीही बुनियादों पर रिफंड मिलेंगे। टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत कर दी गई। FBI हेडक्वार्टर्स ने अफसरान को मुलाजमत पेशा अफराद के इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग में तेजी लाने के अहकाम दिए। 2022 की टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग तरजीही बुनियादों पर होगी। FBI हेडक्वार्टर्स ने मातहत दफातर को हिदायत जारी कर दी, जबकि रिफंड की हद में मंजूरी बोर्ड देगा और अदायगी बजरिया स्टेट बैंक की जाएंगी। यहाँ आपको बताएं, रहमान बाबा एक्सप्रेस के औकात कार में तब्दीली। रहमान बाबा एक्सप्रेस शाम 4 बजे की बजाय रात 11 बजे रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया की जानिब से औकात कार तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, इससे कबल रहमान बाबा एक्सप्रेस के जो औकातकार हैं उनमें बड़ी तब्दीली कर दी गई है। रहमान बाबा एक्सप्रेस दोपहर 4 बजे की बजाय रात 11 बजे से फैसलाबाद से दीगर शहरों को जो है वो रवाना होगी। इसी वाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से रहमान बाबा एक्सप्रेस की तब्दीली में, औकातकार की तब्दीली में जो है वो हदायत कर दी गई हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस अब दोपहर 4 बजे की बजाय रात 11 बजे से फैसलाबाद से दीगर शहरों को जो है वो रवाना होगी। इसी वाले से स्टेशन इंतजामिया का यही कहना है कि रहमान बाबा एक्सप्रेस के औकातकार जो है रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत पर तब्दील किए गए हैं और रहमान बाबा एक्सप्रेस के औकातकार में तब्दीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के रोज अपनों से ईद मनाने की ख्वाहिशमंद परदेसियों के लिए अहम खबर। महकमा रेलवे ने फैसलाबाद से दीगर शहरों के लिए ईद स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर दिया। ईद स्पेशल ट्रेन ईद के तीनों रोज चलेगी। कल से स्टेशन पर ईद स्पेशल ट्रेन की बुकिंग खोल दी जाएगी। इसी हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है ईद स्पेशल ट्रेन के औकात का शेड्यूल जल्द जारी होगा ताकि मुसाफिरों को ईद के रोज सस्ते सफर की सहूलत फराहम की जा सके। फैसलाबाद में तिल की काश्त का सिलसिला जारी। ज़ही माहिरीन ने किसानों को तिल की वैरायटी TH6 के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें तिल की काश्त के हवाले से तो ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि यहाँ पर TH6 की जो वैरायटी है ये सबसे बेहतर नताइज देने वाली है और इसी को हाइब्रिड कहकर प्राइवेट सीड कंपनीज 1500 रुपये फ़ी किलो बेच रही हैं, जबकि यहाँ पर यूब रिसर्च ज़राई तहकीकाती अदारा में यही वैरायटी 400 रुपये किलो में दस्तियाब है। तो ये किसानों के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर वो सिर्फ वो वैरायटीज़ लगाएं जो कि बेहतर रिजल्ट देती हैं। तो TH6 बेहतरीन वैरायटी है, लेकिन ये सरकारी जो है वो यूब रिसर्च ज़राई तहकीकाती अदारा से हासिल करें 400 रुपये में किलो में, तो इसके बेहतर नताइज आते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तिल की फसल क्योंकि वाटर लवर नहीं होती, इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, तो ये फसल बहुत बेहतर है, लगाएं, बड़ी मुनाफा बख्श फसल है। और अभी काश्तकार इस पर फोकस करें, ये बेहतर नताइज देने की हामिल वैरायटीज़ हैं और किसानों को इसका जो है वो बेहतरीन जो है वो मुनाफा भी होगा। और वैसे भी खुर्दनी अजनास की पाकिस्तान में अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।